देखिए, इस वीडियो में हम बात करते हैं फसल विविधीकरण की। मतलब फसल को किस तरीके से विविधीकरण किया जा रहा है, उसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होने वाले हैं और इससे उपभोक्ता की क्या भूमिका रहेगी। देखिए, बहुफसली खेती के फ़ायदे क्या हैं, वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुफसली खेती मतलब एक से अधिक फसलों की खेती के मॉडल में एक फसल जिन पोषक तत्वों को लेती है, दूसरी फसल जो है उन पोषक तत्वों को मिट्टी में वापस डाल देती है। इससे खेत की मिट्टी पोषक तत्वों से समृद्ध बनी रहती है। मतलब आप अलग-अलग फसल करते हैं, तो एक फसल है पोषक तत्व ले रही है, तो दूसरी फसल क्या करेगी, पोषक तत्वों को मिट्टी में वापस डाल देगी। तो इससे क्या होगा, मिट्टी में पोषक तत्व है वो बने रहेंगे। जैसे कि फलियाँ और दालें हैं, मिट्टी में नाइट्रोजन का स्तर बनाए रखती हैं। जो भी अगर फलियाँ और दाल बनाते हैं, फलियाँ और दाल उगाते हैं, तो नाइट्रोजन का स्तर मिट्टी में बना रहता है। बहुफसली खेती है वो जो कीटों का प्रकोप होता है उसको भी आपको को रोकती है। जैसे टमाटर के साथ अगर आप गेंदा का फूल लगाते हैं, इसके साथ टमाटर के साथ, तो टमाटर के साथ गेंदा का फूल है वो उगा सकते हैं। तो उससे क्या है, जो ज़मीन के अंदर के जो भी चीज़ें हैं, जो भी पोषक तत्व है वो बने रहेंगे। बहुफसली खेती है वो कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक और पानी की खपत को कम करती है और इससे इससे क्या होगा, खेती में जो कुल लागत है वो कम हो जाएगा। फसल विविधीकरण पानी की खपत को कम करता है और इस तरह से भूगर्भ जलों का ज़्यादा दोहन नहीं होता है। कुछ फसलें हैं जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को सहन नहीं कर पाती, तो नष्ट हो जाती है। वहीं कुछ फसलें हैं वो ऐसे में बारिश, ओलावृष्टि और तेज गर्मी को झेल पा जाती हैं। इस तरह बहुफसल से विपरीत मौसम की वजह से भी सारी फसल के खराब होने का खतरा है वो नहीं रहता है। फसल विविधीकरण कीमतों में उतार चढ़ाव के जोखिम को कम करने में मदद करता है। अगर एक सीजन में एक फसल की अच्छी कीमत नहीं मिलती है, तो कृषक क्या कर सकता है, दूसरी फसल से आय हासिल कर सकता है। बहुफसल खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की क्या भूमिका है, उसकी अगर हम बात करें, तो कम लोकप्रिय फसलों को बाजार सीमित है। जैसे में सरकार को ढांचागत सुविधाएं और बाजार उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे किसान अपने उत्पाद सही बाजार में पहुंचा सके। दूसरा, सरकार स्थानीय स्तर पर भी इकोसिस्टम बना सकती है, जहां स्थानीय बाजार में ताज़ा उत्पादों की खरीदारी और बिक्री आसानी से हो सके। उपभोक्ता की क्या भूमिका हो सकती है इसमें? देखिए, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ता को ही अपने खान-पान में बदलाव करना होगा। हमें इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि हम अपनी थाली में कई तरह के अनाज, दालें और सब्जियों को जगह दें। इससे स्वास्थ्य भी हमारा बेहतर होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।